ये दृष्टि की टेस्ट सीरीज चल रही है। पिछले 84 क्वेश्चंस उसमें हो गए हैं। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आगे का हम इसमें देखते हैं। तो ये मैच करने के लिए है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो कोनार्ड असंबद्धता, तो ये ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट के मध्य होता है, तो इसका हो गया 3। फिर है मोहो, तो ये निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के मध्य होता है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये इससे मैच हो गया, ये इससे मैच हो गया। फिर है गुटन, तो ये जो है निचली मेंटल एवं बाह्य कोर के मध्य होता है, तो इसका हो गया 2, तो ये हो गया 3, ये हो गया 1, अब ये बचा 4। 3 1 2 4। एक बार इसको हम देख लेते हैं। कोनार्ड हो गया ऊपरी क्रस्ट एवं निचली क्रस्ट का याद कर लीजिए कि ये क्रस्ट के बीच का है। मोहो जो है वो निचली क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के है, तो ये 1 हो गया। और गुटेनबर्ग जो है ये निचली मेंटल एवं बाह्य कोर के मध्य है। और लेहमन जो है ये दोनों सिर्फ कोर की ही है, बाह्य और आंतरिक। तो 3 1 2 4 देख लीजिएगा कौन सा वाला मैच कर रहा है। अगस्त 2023 में टेस्ला कंपनी का मुख्य वित्तीय अधिकारी सीएफओ किस मूल के व्यक्ति को बनाया गया है? तो इसका आंसर है वैभव तनेजा। ठीक है। फिर से ये है सही उत्तर का चयन करना है, और ये दिए हुए हैं। ये भूतल के नवीनतम पर्वत हैं जिनमें विश्व की उच्चतम चोटियां पाई जाती हैं। किनकी बात करी? वलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन्स के बारे में। तो ये बात तो सही लिखी है कि ये नवीनतम है और इसमें उच्चतम, क्योंकि हिमालय जो है इसी में है। इसका निर्माण आग्नेय चट्टानों में दबाव पड़ने के फलस्वरूप हुआ है, तो ये गलत है कि आग्नेय चट्टानों के दबाव पड़ने पर नहीं हुआ है इसका। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा केवल 1। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के जीवन की घटनाएं दी हुई हैं इसमें, और हमें ये मैच करना है। तो जन्म जो है कमल से मैच होता है, कमल जो है जन्म को प्रतीत करता है। प्रथम वचन ये बोधि वृक्ष को करता है, और महाबोधि जो है धर्म चक्र को करता है, और ग्रहताग जो है घोड़ा जो है ग्रहताग को करता है। तो 4 1 2 3 जो भी हो देख लीजिएगा। निम्नलिखित देशों में कौन से देश स्थल रुद्ध देश हैं? तो स्थल रुद्ध देश इसमें ये सभी हैं, जितने भी दिए हैं ये सब स्थल रुद्धि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। साउथ सूडान, अफगानिस्तान, लाओस, बोलीविया। साउथ सूडान, अफगानिस्तान, लाओस, बोलीविया ये सभी स्थल अवरुद्ध हैं। कौन से कथन सही है इसमें पूछा है। क्वेश्चन नंबर 90। मौसम से संबंधित समस्त घटनाएं क्षोभ मंडल में होती हैं, सही है। ओजोन परत का संकेंद्रण संपात मंडल में पाया जाता है, तो ये भी सही, स्ट्रेटोस्फेयर में होता है, तो दोनों सही हैं इसके। कथन और कारण पूछा है इसमें। तो उत्तरी गोलार्ध में महासागरों का तापक्रम दक्षिण गोलार्ध की अपेक्षा अधिक रहता है, तो ये सही बात है। उत्तरी गोलार्ध में इस क्यों रहता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थल की अधिकता तथा दक्षिण गोलार्ध में जल की अधिकता महासागरों के तापक्रम को वितरण को प्रभावित करती है, तो ये बिल्कुल सही है कि नदर्न हेमिस्फेयर में लैंड फेस ज़्यादा है और सदर्न में वाटर फेस ज़्यादा है, तो इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका 91 का ए हो जाएगा। फिर से ये क्या है? 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है। अच्छा, ये पूछा है कि किसके 3 प्रकोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है
मेढक और सांप, ठीक है, मेढक और सांप के ही 3 प्रकोष्ठ होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। मेढक और सांप के 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये याद रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा क्वेश्चन। मेढक और सांप। आगे बढ़ते हैं। फोर्ब्स द्वारा हाल ही में जारी विश्व की 100 सबसे बड़ी शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है। ये पूछा है कि सही है कि नहीं, तो ये अब की बार इनको कहाँ शीर्ष स्थान मिला है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस सूची में 32वें स्थान पर रखा गया है, तो ये सही है। तो 93 का सिर्फ दूसरा वाला सही है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये फिर से मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। नहीं, कौन सा नहीं सुमेलित है ये पूछा है। तो द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर सही मैच है। द सेपॉय म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 मजूमदार, ये भी सही है। असबाब ए बगावते हिंद सैयद अहमद खां, ये भी सही है। 1857 लिखा है एस.एन. बनर्जी, यही वाला गलत है, तो इसका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। ये कमेंट में बताइएगा कि 1857 किसने लिखी है। नाइन्टी 95 जो है फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है, ये इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। चलिए देखते हैं। देवी पाटन कहाँ है? बलरामपुर में। कंपिल मेला फरुखाबाद, बटेश्वर मेला आगरा और ददरी मेला बलिया। तो 2, 3, 1, 4 जो भी मैच हो रहा हो देख लीजिएगा। इसमें भी पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो कलकत्ता अधिवेशन 1917 एनी बेसेंट सही है, अध्यक्ष थी उस समय। और बेलगांव जो है में 1924 में महात्मा गांधी थे, ये भी सही है। कानपुर 1925 जॉर्ज यूले, ये तो इलाहाबाद में जब हुआ था तब थे, तो यही गलत हो जाएगा। सूरत में रास बिहारी घोष थे, ये सही है। विश्व सतत, इसमें क्या बताना है? सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी बताना है। तो सतत परिवहन दिवस 26 नवंबर, ये सही है। सतत परिवहन, संविधान दिवस के दिन सतत परिवहन दिवस भी होता है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 3 नवंबर, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस, ये भी सही है। अंतरिक्ष दिवस 16 अगस्त दिया है, यही गलत है क्योंकि ये 23 अगस्त को मनाया जाएगा, ठीक है। मनाया जा पहली बार हुआ था, अब की बार फिर से इसको देख लें। सतत परिवहन 26 नवंबर, बायोस्फीयर 3 नवंबर और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन 7 दिसंबर। भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आदित्य L1 मिशन को PSLV C-57 के माध्यम से लॉन्च किया गया, ये सही है। सूर्य की सतह पर पहुंचने वाला ये पहला सौर मिशन है, तो ये गलत है, ठीक है। तो 98 का ए सही हो जाएगा। 99 सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, सही बात है।
क्यों? क्योंकि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरा करे। तो ये भी सही है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। कौन सा कथन गलत है पूछा है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, सही बात है। सत्य शोधक समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने इन्होंने कहाँ की थी? तो बड़ा फेमस है सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फूले। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, ये भी सही है। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख, ये भी सही है। तो यही ऑप्शन बी हो जाएगा। मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है W हंटर ने। ठीक है। बर्फ की तुलना में द्रव जल अधिक सघन होता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है? एस्प्रिन दर्द निवारक है, कपास सेलुलोज है, शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज, यही गलत, अच्छा सही है पूछा है, सॉरी ये गलत है, ये गलत है, यही सही है, शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज। एक सेकंड, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं तभी मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा था। एस्प्रिन दर्द निवारक सही है, कपास सेलुलोज सही है, शहद ग्लूकोज और फ्रक्टोज सही है, क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइड नाशी है, ये भी सही है। तो इसके सारे ही सही हैं, तो ABCD ये हो जाएगा, सी वाला। 2022-23 में भारत को सर्वाधिक आय निम्नलिखित में से किस वस्तु के निर्यात से प्राप्त हुई है? तो जो है इंजीनियरिंग गुड से हुई है सबसे ज़्यादा। ठीक है। फिर से ये मैच करने के लिए आया है। तो अचार जो है वो एसिटिक एसिड है, खट्टा दूध फॉर्मिक एसिड है, सेब मौलिक है और लाल चींटी, एक सेकंड गड़बड़ हो गया, ये हो गया एसिटिक एसिड, खट्टा दूध हो गया लैक्टिक एसिड 3 2 और ये हो गया मौलिक 4 और लाल चींटी फॉर्मिक। ठीक है। अब जो भी देख लीजिएगा कौन सा मैच कर रहा है। विधानसभा अध्यक्ष पूछे हैं इसमें, ये भी मैचिंग का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। वासुदेव ये राजस्थान के हैं, नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के हैं, जी प्रसाद कुमार छत्तीसगढ़ के हैं, नहीं सॉरी रमन सिंह छत्तीसगढ़ के हैं और जी प्रसाद कुमार तेलंगाना के हैं। 2 1 3 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है पूछा है? तो आर्गन नहीं है, मीथेन जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड बाकी सब हैं। फिर से ये मैच करने के लिए है। इसके ऑप्शन देखे किधर दिए हैं। ये आधा क्वेश्चन इधर है आधा उधर है। तो नवी अनुसूची को पूछा है, ये किससे मैच करेगी? तो नवी अनुसूची में क्या है? कुछ अधिनियमों और
विनियमों का विवरण है। ठीक है, तो इसका 4 हो जाएगा, आधा आधा दिया है इसलिए दिक्कत हो रही है देखने में। नवी में हो जाएगा कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण, इधर लिख दें ये नवी। ठीक है, फिर दूसरी कौन सी है, 10वीं। तो 10वीं में दल बदल है, ये सबको पता है, दल परिवर्तन के आधार पर, तो ये 10वीं हो गया। ठीक है, ये 10वीं, ये नवी, और 11वीं 12वीं देख लें। तो 11वीं हो गई पंचायत की शक्तियों से और 12वीं हो गई नगर पालिकाओं की शक्तियों से। ठीक है, मैच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। 109 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के प्रावधानों के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें सही कथन पूछा है। तो राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा, तो ये सही बात है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही स्वीकार कर सकता है। इसमें क्या पूछा है, सही है, तो पहला सही है। ठीक है, । 96 और इसमें भी पूछा है, सही कथन बताना है। 96 ऑस्कर पुरस्कार 2024 हेतु मलयालम फिल्म 2000 एवरीवन इज अ हीरो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया, ये सही है। जूड एंथनी जोसेफ इस फिल्म के निर्देशक हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। चौथे इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसके विजेताओं को पुरस्कार 27 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया, सही है। उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया, ये नहीं सही है। ये मैचिंग का क्वेश्चन है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो 43 सहकारी सोसाइटी का संवर्धन, ये सही है। 48 जो है कृषि और पशुपालन का संगठन। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। और 50 जो है लिखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, यही गलत है क्योंकि ये आर्टिकल 51 में है। और आर्टिकल 50 में तो कार्यपालिका और उसके बीच का पृथक्करण है। ठीक है, 113। भारतीय संसद द्वारा पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम बना है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा बना है। 106वां संविधान, ये क्वेश्चन रखा है, समझ लीजिए। 106वां। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था। तो सबसे कम पूछा है, तो ये अरुणाचल प्रदेश का। प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये मैच करने को है, तो ये कृषि से रिलेटेड थी। द्वितीय जो है वो तीव्र औद्योगिकरण से थी। तृतीय आत्मनिर्भर एवं स्व उत्पादक से थी। और चतुर्थ जो है स्थिरता के साथ वृद्धि थी। देख लीजिएगा कौन सा है। भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय मंत्रालय जारी करता है। तो ये करता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय।
इसमें भी पूछा है कि कौन से कथन सही हैं। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त कर सकता है। महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राष्ट्र हित में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो यही वाला सही है, फर्स्ट गलत है। एक 118 राज्य जिनमें 2011 जनगणना के आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम एवं न्यूनतम है। तो सबसे उच्चतम किस में थी? केरल में, और न्यूनतम थी बिहार में। पर्यावरणीय कुज़नेट्स वर्ग जो उल्टे यू आकार का होता है किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? तो ये पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य को दर्शाता है। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का ही पद रिक्त होने की स्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो ये उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। निम्न में से भारत किस राज्य संघीय क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वन आच्छादित है? तो ये है मिजोरम। निम्नलिखित में से राज्यों में से किस युग्म का लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश। राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश को समान है 25-25 सीटें, गुजरात को 26 सीटें हैं, असम को 14 और पंजाब को 13, मध्य प्रदेश को 29। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 में है, ये सही है। सूचना का अधिकार 2005 में है, ये भी सही है। कंपनी अधिनियम 2013, ये भी सही है। ये गलत है, आपदा प्रबंधन, क्योंकि ये 2005 में ही है। ठीक है। - 2023 में भारत सरकार द्वारा किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ये है ऑयल इंडिया लिमिटेड। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत 2021 से 26 हेतु रिपोर्ट में राज्यों को केंद्र द्वारा क्षैतिज अंतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो कहा है आयोग द्वारा जनसंख्या तथा जनसांख्यिकी निष्पादन को क्रमशः 15% और 12.5% भारांश दिया गया है। तो ये सही है, जनसंख्या को 15 और जनसांख्यिकी को निष्पादन को 12.5। सर्वाधिक भारांश आय अंतर को तथा न्यूनतम भारांश कर एवं राजकोषीय प्रयास को प्रदान किया गया है। तो ये भी सही है, सर्वाधिक भारांश जो है वो आय अंतर को और न्यूनतम भारांश कर एवं राजकोषीय प्रयास को। क्षेत्रफल तथा वन एवं पारिस्थितिकी को क्रमशः 15% एवं 10% भारांश प्रदान किया गया है। तो ये भी सही है। ये एक बार से देख लीजिएगा, क्वेश्चन सारे इसमें सही हैं। जनसंख्या 15 हो गया, जनसांख्यिकी निष्पादन 12.5 हो गया, सर्वाधिक भारांश आय अंतर को और न्यूनतम भारांश कर एवं राजकोषीय प्रयास को। क्षेत्रफल तथा वन एवं पारिस्थितिकी को क्षेत्रफल को 15 और वन को 10। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या पूछा है? सही। राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। तो ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर
महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है, तो ये सही है। तो केवल 2 सही होगा। भारत में वर्ष 2022-23 में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से प्राप्त हुआ है? तो ये सिंगापुर से प्राप्त हुआ है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या बताता है? तो ये जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य बताता है। ठीक है, जनसंख्या में वृद्धि तथा खाद्यान्न आपूर्ति के मध्य के रिलेशन को बताता है। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकता है? तो ये किस में दिया हुआ है? 200 में। निम्नलिखित में से किसे 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये वहीदा रहमान को। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या पूछा है? सही। उच्चतम न्यायालय में नियुक्त होने वाला न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करता है, तो ये सही है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को तथा अन्य न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं, ये गलत है। सब राष्ट्रपति को ही देते हैं। ठीक है, फिर से मैचिंग का क्वेश्चन है। मैचिंग के क्वेश्चन में एक ये फ़ायदा होता है कि एक साथ कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। 4 उष्णकटिबंधीय वन तो ये साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वाले हिमाचल प्रदेश में होते हैं। कच्छ में सुंदर वन होते हैं और पतझड़ वन राजस्थान में होते हैं। देख लीजिएगा क्या मैच कर रहा है। हाल ही में सांसद द्वारा अधिनियमित मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त सेवा की शर्तों और 2023 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा है सही कौन सा है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, तो ये बिल्कुल सही बात है। चयन समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष तथा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता सदस्य के रूप में होंगे, ये गलत है। – 134 क्वेश्चन। GVK राव, देखिए BR मेहता सबको पता है, ये उनसे हो जाएगा, और अशोक मेहता ये हो जाएगा, तो यानी ये 1 हो गया और ये 3 हो गया। अब बचा GVK, ये 1985 के थे, तो ये 2 हो गया। ठीक है, और संथानम जो है कुछ गड़बड़ लग रहा है। 2 1 4 3 देख लीजिएगा। ये BR मेहता जो है 1957, अशोक मेहता 1977 और 2 1
संतानम तो सबसे बाद में आए थे। इसमें ऑप्शन जो है गलत दिया हुआ है। इसमें अशोक मेहता को 63 लिख दिया है, ये गलत है। ठीक है, रुकिए मिलाते हैं। 2 1 3 4, हाँ सही मिलाया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व पौधों की वृद्धि और उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक नहीं है, पूछा है। तो आयोडीन आवश्यक नहीं है। भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय में ऊपर और अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है और उच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। ये दोनों ही गलत हैं। ठीक है, उल्टा लिखा हुआ है। ये फिर से मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है। सेबी ये 1992 हो गया। IDBI 1964, नाबार्ड 1982 3, और कौन सा बचा है IFCI तो 1948। ठीक है, देख लीजिएगा। सेबी 1992, IDBI 1964, IFCI 1948, नाबार्ड 1982। इसमें पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण सही है और गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियंत्रण, ये भी सही है। ये गलत है, निद्रा का नियंत्रण। तो 1 और 3 इसके सही हो जाएंगे। सॉरी, गैस्ट्रिन गलत दिया हुआ है, बाकी ये दोनों सही हैं। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निःसरण और मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, थर्ड गलत है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो भारत के बारे में पूछा है कि कौन से क्वेश्चन ऑप्शन सही हैं, तो देखते हैं। भारत क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व का 5वां बड़ा देश है, तो यही गलत हो गया। 7वां बड़ा देश है। यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग अधिकृत किए, ये सही है। समूचा भाग भारत उष्णकटिबंधीय से, ये गलत है, समूचा नहीं है। 82 डिग्री 30 मिनट्स पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो ये सही है। यानी 2 और 4 सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है, तो ये सही बात है। ठीक है, सभी एक कोशिकीय जीव लैंगिक विधियों से जनन करते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, तो केवल एक सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलन पूछा है। तो इसका जो है सही खाली ट्राइसम है 1979, बाकी सब गलत दिए हुए हैं। ठीक है, इसका मैं एक वीडियो लाऊंगी जिसमें एक्सप्लेनेशन, जिससे बाकी 3 भी जो है हमें पता चल सके कि क्या होंगे इनके आंसर।
इसी में करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 22-23 में इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का शीर्ष निर्यातक राज्य रहा है। तो शीर्ष निर्यातक पूछा है तो ये है तमिलनाडु। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो देखें, यह अदिति वोकल फॉर लोकल पहलों में से एक है जिसने वैश्विक स्तर पर भारत के विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। सही है। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। सही है। मेक इन इंडिया 2.0 के तहत 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, तो ये भी सही है। तो सारे ही सही हैं, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित होता है। कहाँ भंडारित होता है? लीवर में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है? तो ये सबको पता है कि नवीनतम जो है हिमाद्री श्रेणी है। ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है, वैसे तो श्रेणी पूछा है तो हिमाद्री श्रेणी। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग में लसीका कोशिकाएं बनती हैं? तो ये बनती हैं तिल्ली में। ठीक है। केंद्रीय बजट में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही नहीं है का पूछा है? तो 23-24 में बजट अनुमानों का कुल व्यय लगभग 45 लाख करोड़ है, ये तो सही है, पता है। 25-26 के लिए राजकोषीय घाटे का 4.5% से नीचे रखने का लक्ष्य रखा गया, ये भी सही है। राज्यों को 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण, ये भी सही है, तो यही वाला गलत हो गया। देखिए, बाकी 3 पता तो इसलिए एक जो है एलिमिनेट हो गया। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह क्या है? पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को, तो ये है कोंकण तट। ठीक है। इसके नीचे वाला उस दक्षिणी भाग कौन सा होता है? मालाबार। और ईस्टर्न साइड के तट को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तट। सर्व शिक्षा अभियान, ये फिर से मैचिंग के क्वेश्चन आ गए। तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 का था, साक्षर भारत मिशन 2009 का था, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1987 का था और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 1988 का था। तो मिला लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन, जनगणना के आंकड़ों के संदर्भ में निम्न व्यक्तियों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रदेश बना हुआ है और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र क्रमशः आरोही क्रम में उसके नीचे हैं। तो ये तो सही है, दोनों सही लिखे हुए कि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा जनसंख्या है और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा महाराष्ट्र आरोही क्रम में उसके नीचे हैं। तो ये भी सही है।